एक मोदी जी पर कविता सुनाता हूँ छोटी सी। देखिए मेरी आज भी मान्यता है, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब जिस काल में कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मर गईं या सरकार गिर गई। मैंने कभी नहीं लिखी किसी सरकार के समर्थन में। एक कविता लिखी वाजपेयी साहब ने जब परमाणु विस्फोट किए तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनके समर्थन में एक लंबी कविता लिख मारी और उन्हीं को जा सुनाई। बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छी लिखी है। मैंने कहा जी दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। और इतिहास में लिखा है मेरी कविता बची, सरकार गिरी। अच्छा, आज मेरा एक सच बोलने को मन कर रहा है। आनंद भैया आपसे मैंने कभी शेयर नहीं किया, आज शेयर कर रहा हूं मैं, आर्यन के और अनीता के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जन्मदिन पर कवि सम्मेलन कराया करते थे जब प्रधानमंत्री थे। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता था। एक बार उन्होंने कवि सम्मेलन के बाद जब चाय पिला रहे थे कवियों को, तो अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और मुझे दे के बोले हरिओम इसको पढ़। वो चिट्ठी किसी कैदी ने जेलर को लिखी थी इलाहाबाद के। डीआईजी जेल जब बनी थी हमारी किरण बेदी जी, तो इन्होंने कैदियों की सुधार के लिए जेलों में कवि सम्मेलन शुरू करा दिए। या तो सुधार के लिए कराए, या हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि कैदियों की सजा में कुछ कमी रह गई है, तो कवि सम्मेलन कराए उन्होंने। इलाहाबाद जेल में एक कवि सम्मेलन हुआ। वहां एक कैदी जिसको उम्र कैद हो गई थी, उसने एक चिट्ठी जेलर को लिखी। जेलर वाजपेयी साहब का दोस्त था, उसने वाजपेयी साहब को भेज दी ये सोच के कि ये कवि हैं, हंसेंगे। वो चिट्ठी वाजपेयी साहब ने मुझे जेब से निकाल के दी, बोले हरिओम इसको पढ़ के सुना। चिट्ठी में कैदी ने लिखा था, साहब मुझसे कत्ल हो गया, मेरी उम्र कैद हो गई, मैं सजा भुगत रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं मुझे जो ये कविताएं सुनवाई जा रही हैं, ये मेरे किस जुर्म की सजा है? सत्य घटना। तो अनीता और आर्यन, तुम्हें इन बच्चों से क्या दुश्मनी थी जो इनको कविता सुनाने की सजा दी तुमने, और इतनी ठंड में, और ऊपर से बिना ढके। चलिए सुनिए, मैं सुनाता हूं। तो मैं एक कविता सुनाता हूं मोदी जी पर। एक शब्द उनके खिलाफ नहीं है और एक शब्द उनके पक्ष में भी नहीं है, और कविता में हरिओम पवार जिंदा है। थोड़ी सी पक्षपात बस आखिरी लाइन में हो गई थी मुझसे, वो हो गई थी तो हो गई, इतना तो भारत में चलता है, कोई बहुत ईमानदारी नहीं होनी चाहिए। हमने बड़ी मुश्किलों से भ्रष्टाचार को पाला पोसा, एकदम खत्म कर दें क्या? कहां जाएगा बेचारा? सहज सी कविता सुनिए। मैं केवल उसका एक पहला छंद और एक आखिरी छंद सुना रहा हूं, बीच में से सारा हिस्सा काट रहा हूं उसका। मैं ताजों के लिए समर, लाल स्वेटर भैया आप भी बैठ जाओ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज शायद पहली बार कविता सुन रहे हो, तो उनको लग रहा हो ये हो क्या रहा है। आप सुन लो मुझे 15, 20, 25 मिनट, फिर आप कई दिन तक सोचोगे कि ये हुआ क्या था। सुनिए। हम तो फकत वक्त, कानपुर के कवि हैं, उन्होंने लिखा, हम तो फकत वक्त के गुलदस्ते हैं, जो चाहे खरीदे, खेले और तोड़ भी दे। जैसे कोई नौजवान लड़की रोमांस के आवेश में किसी बच्चे को जन्म दे और छोड़ भी दे। थोड़ी देर जुड़िए। देखिए आप जो नए लोग हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, हाँ समझ में आया होगा, और मैं ये भी जानता हूं आपकी समझ में कितना आया होगा। मुझे ठीक से सुनना चाहते हैं तो एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। मैं देखना चाहता हूं मेरी चौथी पंक्ति कितना समझते हो आप, और पूरे हरिओम पवार को समझना है तो उसकी केवल एक पंक्ति समझ लो। फिर पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं।
चौथी पंक्ति मैंने अभी पढ़ी नहीं है। भैया बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, मैं समझ गया, बहुत अच्छे लोग हो आप, बहुत अच्छे, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये समझ लो आप, मुझसे पार पाने की कोशिश मत करो। मैंने 40 साल यही काम किया है। मैंने 40 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और कानून पढ़ाया है। कानून के बच्चे बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, मैंने उनसे पार पा लिया। तो आप क्या बच्चे हो, आप तो प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, जो कविता सुनने आ गए। उनके अंदर जो अच्छाई है, मैं उस अच्छाई के बल पर अपनी कविता सुना लेने का दम भर रहा हूँ। सुनिएगा। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र सल्यूट आपको। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सिंहासन वाले पंखों पर उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। राजभवन के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं। मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कदम पुरस्कारों की चाह नहीं करता, पदम पुरस्कारों की चाह नहीं करता। दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। जिन भी मेरे छोटे भाइयों ने, प्रचंड जी ने तो विशेष वीर रस की कविताएं पढ़ी। किसी भी वीर रस की कवि की कविता का शीर्षक एक ही होना चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ सुनना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। एक छंद सुनाता हूँ बस, और एक आखिरी। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। समझो तो ही ताली उठाना, वरना तो ऐसे ही चलेगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। हुआ मैं प्रशंसक मोदी जी का, एक ही बात पर हुआ। एक बात मुझे उनका प्रशंसक हो जाने के लिए काफी थी, और आपको लगे ये बात काफी है तो जी भरकर तालियां चाहता हूं सुनना। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर, सल्यूट, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को। और आनंद भैया, मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ। ज्ञान, मैं पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा हूँ इन बाकी कवियों से। अच्छा हंस क्यों रहे? मैंने 30 साल पहले LLD की थी। ये कानून की दुनिया की आखिरी पढ़ाई है, जिसके बाद और कोई पढ़ाई है ही नहीं। हालांकि उस समय मुझे कुछ लोगों ने कहा, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD के, तो कुछ वो बोले आप B.Ed नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे उनकी बात अच्छी लगी। मैंने कहा जब पढ़ाना ही था तो B.Ed करके प्राइमरी पढ़ा लेता, LLD करके यूनिवर्सिटी पढ़ा के कौन से ज्यादा तीर मार लिए। एक मेरा ज्ञान सुनना, अगर आप किसी आदमी के साथ उठते बैठते हो और देखते ही देखते वो देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का हक उस बड़े आदमी पर मत छोड़ना।
ये तुम तय करना कि तुम्हारा उस आदमी से क्या रिश्ता है। मैं अपना रिश्ता तय करता हूँ, 20 साल उनके साथ उठा बैठा हूँ, तब मेरा रिश्ता सुनिएगा और मुझे आशीष देना। मैं इसके सिवा कुछ भी नहीं जीना चाहता। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे। अगर मैंने छोटे बेटे को खुश कर दिया, उस आनंद भैया, अगर छोटे बेटे ने आनंद से गर्दन हिला दी और वो खुश हो गया, तो मेरे तो आज तक के 40 साल के सारे पढ़े हुए कवि सम्मेलन इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा कर। मैं जानता हूं उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न होकर निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में। संविधान के पालन का रुमान तुम्हारे हाथों में। तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में। अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है। दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। और आपकी अंतिम छंद सुनिए, लंबी कविता है, मुझे 12 लाइन सुनानी है। मैंने 20 लाइन लिखी थी, 8 वो मांग पूरी कर दी गई जो मैं चाहता था। आपको शायद नहीं पता, नोटबंदी मेरे कविता लिखने के बाद हुई हिंदुस्तान में। 370 मेरी कविता के बाद हटी। फूड सिक्योरिटी एक्ट मेरी भूख वाली कविता के बाद आया। मैं गर्व कर सकता हूं, इतराता हूं इस बात पर कि मेरी कविताएं हिंदुस्तान की सरकारों के निर्णयों का विषय बनी है। अभी भी मैं 10 लाइन पढ़ रहा हूं जो मेरी मांग है। जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। आपको लगे हमारे राजा से हमें अपनी शिकायत करने का हक है, तो मेरी एक एक पंक्ति में एक एक मांग सुनना। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। देश क्या कर जाओ, 12 लाइन सुनना। सल्यूट, आपको सल्यूट। 12 लाइन, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, और आप चाहते हैं कि ये भी पूरा हो, तो एक एक पंक्ति पर समर्थन मांगता हूं। सुनना, पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। अगर हमें कश्मीर में एक भी आतंकवादी नहीं चाहिए, तो संसद में एक भी गुंडा नहीं चाहिए। गुंडा नहीं चाहिए। दूसरी पंक्ति आपका और मन मांगती है, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। कश्मीर, और चौथी लाइन आप समझ रहे हो तो और समर्थन मांगता हूं। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवाले दे दो।
लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश दे। अंतिम पंक्तियां सुनना बहुत मन से, मैंने बहुत मन से लिखी है। मैंने कहा एक पंक्ति में पक्षपात है थोड़ा सा, आखिर में आपको लगे इतना पक्षपात तो कवि को कर लेना चाहिए। ऐसा लगे किसी, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही सिर्फ तुम्हारे दिल में है। तो ये सिद्ध भी करो कि ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर तो तुम ही तुम हो। ये सब बुलबुले फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सवा अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार